हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बालाघाट मैटर में। दोस्तों मैं हूं रितेश बिसेन, आपका दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों आज की वीडियो किस पर्पज से रहने वाली है, किसका इंटरव्यू लेने वाले हैं, आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। युवाओं की धड़कन, सभी दिलों में राज करने वाले हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री राजा लल्लारे जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन्हीं का इंटरव्यू लेने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। क्या युवाओं को लेके क्या उनकी प्रणाली है, क्या बालाघाट वासियों के लिए उनकी प्रणाली है, और अभी एक नॉर्मल एज में भी काफ़ी हद तक उन्होंने अपना कार्यकाल बड़ा कर लिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि अगर मैं इसी पार्ट में इंट्रो पार्ट में आपका अगर टाइम ले लूँ तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा राजा भैया को आप कब से और कैसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद भैया, आप हमारी यूट्यूब फैमिली को आप अपना परिचय किस प्रकार देना चाहेंगे, पहले तो आप ये बताइए। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। आपने मुझे आज आपके चैनल पे आमंत्रित किया है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लोग मुझे जानते हैं तो ज़िले में लोग मुझे ऐसे समाज सेवी ही लोगों ने मुझे जाना है, और लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और तभी आज मैं राजा योगेश लल्लारे आज जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनकर आपके साथ बैठा हूँ। भैया, आपका इस पद पे आने तक के का सफ़र किस प्रकार रहा, आप हमारी जनता को बताइए। देखिए, बहुत संघर्ष लगता है किसी भी चीज़ों को अचीव करने के लिए, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर एक युवाओं के बहुत सारे सपने होते हैं, और मेरे भी थे। मैंने अच्छे कामों से मैंने शुरुआत की, करीब करीब 12-13 साल हो गए मुझे आज इस क्षेत्र में काम करते हुए। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मैंने ऐसे समाज से भी बहुत काम किया है, और आज भी मैं वो उस काम को जारी रख रहा हूँ, और यही कारण था कि लोगों ने मुझे पसंद किया, और मैं आज जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना, जिला पंचायत का चुनाव जीता। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो बहुत लगती किसी भी चीज़ को हासिल करने में। मुझे 12 साल लग गए। तो वो बहुत सारे युवा जब मेरे पास आते हैं तो पहले उनके क्वेश्चन होते हैं कि भैया आपने इतनी जल्दी कैसे ये सब पा लिया। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत संघर्ष लगता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, और ये मन के भाव होने चाहिए। मेरे मन के भाव थे, जब मैंने स्टडी कंप्लीट किया तो मेरे मन के भाव ही थे कि मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है, और यही भाव जो थे मुझे आगे लेते गए, आगे हम चलते गए, और सब कुछ अच्छा होते गया, क्योंकि मेरी सोच बहुत अच्छी थी। मैं आज भी बहुत पॉजिटिव चलता हूँ, मैं ज़्यादा नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ कि कौन क्या बोलता है। जैसे आपने भी देखा आज का रूटीन, तो मैं काम पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ कि मुझे काम क्या करना है, और जो सही है तो सही है, और जो गलत है तो गलत है। यही चीज़ें मेरी है, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हूँ, और फोकस ये रहता है कि बेहतर से बेहतर काम हो जी। मैंने जब राजनीति की शुरुआत किया था तो लोग कहते थे कि यार युवाओं को अब नहीं मिलेगा मौका। मतलब मुझे पर्सनल लोग कहते थे कि आप अभी छोटे हैं सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जब मैंने शुरुआत किया तो मैं 20-21 साल का था। लोग कहते थे आज छोटे हैं, लेकिन आज वही लोग बहुत पीछे हैं, और मैं जिला पंचायत का चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीता। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। भैया, आप किस पार्टी से भी बिलोंग कर रहे हैं अभी करंट में? जी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, और कहीं ना कहीं सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जिनका क्रियान्वयन हमारे जिला पंचायत के माध्यम से हो रहा है। बहुत बढ़िया सब चल रहा है। भैया एक क्वेश्चन था, आप अभी भारतीय जनता पार्टी में, आपने इससे पहले किस किस पार्टी में रह के अपना सहयोग दिया है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं पहले तो सोशल वर्कर ही रहा हूँ, और आज भी मैं हूँ, क्योंकि आज भी हमारे जो काम रहते हैं वो उसी प्रकार के होते हैं। जो अपनी निधि से काम होने हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब मेरा इलेक्शन हुआ जिला पंचायत का, तो वो मैंने निर्दलीय लड़ा था। जिला पंचायत का इलेक्शन जो था मैंने निर्दलीय लड़ा है, और उसमें कांग्रेस के कोई और कैंडिडेट थे, बीजेपी के कोई और कैंडिडेट थे, मैं निर्दलीय था उसमें। मैं निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद जब उपाध्यक्ष का हमारा चुनाव आया तो वो भी हमने निर्दलीय ही लड़ा है, क्योंकि उपाध्यक्ष का भी कांग्रेस के भी कोई और कैंडिडेट थे उपाध्यक्ष के लिए भी, और बीजेपी के लिए भी कोई और कैंडिडेट थे। तो कहीं ना कहीं मैं निर्दलीय रहा। ऑफिशियली मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन ही नहीं किया।
वो तो बीच में जब मैंने पार्टी ज्वाइन किया तो लोगों ने भ्रम फैलाया था कि मैं कांग्रेस में था, लेकिन ऑफिशियली मैंने कांग्रेस कभी ज्वाइन किया ही नहीं था। क्योंकि सम्राट सिंह सरस्वार जी जो थे वो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष थे और उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। क्योंकि वो अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है हम लोगों को साथ में सारे कार्यक्रम अटेंड करने ही होंगे। तो ये लगता था लोगों को कि मैं कांग्रेस में हो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ समर्थन था उन लोगों का, क्योंकि उपाध्यक्ष बनने के लिए सम्राट भैया लोगों के साथ हम लोगों को रहना था, हमारी टीम को रहना था। तो उपाध्यक्ष भी हम निर्दलीय बने थे, तो मैं निर्दलीय ही था। मैंने निर्दलीय रहते हुए ही फिर लोकसभा के पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भैया हम सभी ने देखा और काफ़ी जनता ने भी देखा होगा, आप युवाओं को लेके हमेशा तत्पर रहते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपका जो कार्यभार है युवाओं को लेके आगे क्या प्रणाली है आपकी? देखिए रितेश भाई, मैं मानता हूँ कि सबसे मजबूत कड़ी जो है अगर इस वर्ग की, हमारे देश में मैं कहूँगा युवा देश कहते हैं हमारे देश को, तो युवा एक ऐसी मजबूत कड़ी है कि अगर युवा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। युवाओं को बहुत, वो एक दौर था जब लोग युवाओं को इग्नोर किया करते थे, लेकिन आज के दौर में युवाओं को इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। तो युवाओं को बस आवश्यकता है एक सही दिशा पकड़ने की। बहुत सारी अभी घटनाएं मैं देखता हूँ कि यूथ जो होते हैं, मेरे पास बहुत सारे नए नए युवा आते हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछते हैं कि भैया आपने सब कैसे पाया, जैसा कि आपका शुरू में ही क्वेश्चन था। तो मैं उन्हें एक ही चीज़ कहता हूँ कि धैर्य रख के काम करने होते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि युवा बहुत ताकतवर होता है, युवा में बहुत सोचने समझने की शक्ति होती है, बहुत बेहतर काम युवा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने बड़े लोगों से सीखने की आवश्यकता है, उन्होंने कैसे आगे काम किया। तो बहुत धैर्य रख के अगर युवा काम करेगा तो निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ कि युवा अगर ठान ले किसी चीज़ को तो वो उसको हासिल कर ही सकता है। ये निश्चित है, अगर युवा उसको ठानेगा तो उसको करेगा, बशर्ते युवाओं को थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है और समय पे मतलब मेहनत करने की आवश्यकता है, संघर्ष करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने पूछा था मुझसे शुरू में कि आपका कैसा सफ़र रहा, तो मेरा बहुत संघर्ष से पूर्ण सफ़र रहा कि संघर्ष ही संघर्ष रहे। जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आप बिजनेस करते हैं, या आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचर बन रहे हैं, आप पुलिस बन रहे हैं, आप कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के अगर आप कहेंगे कि मुझे सब कुछ हासिल हो जाए तो कभी नहीं होगा। युवाओं से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अपने आप को उस काबिल बनाइए और मेहनत करिए। आप, वो एक मूवी का भी डायलॉग था कि अब काबिल बनिए, कामयाबी आपके पीछे आएगी। तो आपको काबिल बनना होगा, कामयाबी आपके पीछे आएगी, और एक सही दिशा पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में होता ये है कि यूथ को भटकाने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि युवाओं में एक ताकत होती है, एक ऊर्जा होती है, तो उस ऊर्जा को अगर गलत दिशा पे लगा दिया जाए तो उस युवा का जीवन खराब हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी युवा का जीवन खराब हो। वो अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए पहले सोचे और सेकेंडरी फिर अगले के लिए सोचे, तो वो बेहतर काम कर सकता है। भैया आपका अभी जो पद है, आप ये पद को लेके बालाघाट वासियों के लिए क्या सोचा है आपने? क्या आप जनता को बताएं थोड़ा, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे। बिल्कुल, देखिए रितेश भाई, मेरी तो बहुत बड़ी सोच रही है। मैंने तो हमेशा चाहा है कि हमारा जो बालाघाट है वो मध्य प्रदेश में, बालाघाट का वैसे ही नाम है लेकिन और नाम हो, हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिले। हमारे पास रोजगार के बहुत सारे साधन हो सकते थे जो नहीं है हुए जी। तो ये सब चीज़ों में हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है और हम भी प्रयासरत हैं कि बालाघाट इतनी सुंदर सिटी है। कभी जब हम बाहर रहते हैं तो बहुत जल्दी अपने शहर की याद आती है कि अपना शहर होता है, और बालाघाट बहुत प्रिय लगता है मुझे। तो ऐसे पॉलिटिशियन मैंने भी चाहा कि मैं बहुत बेहतर बालाघाट के लिए काम करूं, लेकिन मैं जिला पंचायत में हूं, तो पंचायत का एक सीमित दायरा होता है, और उस सीमित दायरे में मैं अपने क्षेत्र में कोशिश कर रहा हूं कि मैं बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। भैया आप तो पंचायत के कार्य या सबको लेके आप तो तत्पर है, क्या आप भी अपेक्षा रखते हैं कि पंचायत जो आप संभालते हैं वो भी आप ही की तरह एक ऊर्जावान रहे और हमेशा कार्य के लिए तत्पर रहे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमेशा यही अपेक्षा रखता हूँ कि सारे ज़िले की पंचायतें जो हैं, हमारी पंचायतें हैं, हमारे सरपंच हैं, हमारे जनपद सदस्य हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी तत्पर होकर काम करें और बेहतर काम करें। क्योंकि हम सब चाहे हमारे पद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, सरपंच हो, पंच हो, हम सब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। और हमारा पहला काम, तो मैं मानता हूँ कि हम सबका ये पहला काम यही होना चाहिए कि हम जिस
काम के लिए चुने गए हैं हम वो काम करें। मैं आप देखे होंगे कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ज़्यादा विश्वास कभी नहीं रखा मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेहतर हम काम करें, हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ना रहते हुए हम क्षेत्र की जनता के लिए काम करें। और कैसे, जैसे आपने कहा था कि बालाघाट जिले के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने ज़िले के लिए बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने ज़िले का नाम रोशन कर सकते हैं, कैसे हमारा ज़िला नंबर 1 हो सकता है, हमें इस चीज़ों पे ध्यान देना है। आपने काफ़ी कार्य किया भी है, हमारे जितने यूज़र हैं जो हमारे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं हमारे चैनलों से, उन्होंने भी देखा होगा कि भैया ने कार्य जो किए उसकी कोई गिनती नहीं है। भैया फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसे कार्य जो हमारी जनता को बताना चाहे, कृपया करके बताएं। देखिए, जब मैं ऐसा मैंने चुनाव के पहले जब मैंने शुरुआत 2012 से किया था, तो मैंने हमेशा कोशिश की कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। तो मैं लगातार आज 12-13 साल हो गए, ज़्यादा हो गए, स्कूलों में हमने शिक्षण सामग्री वितरण किया। कई ऐसे दर्जनों स्कूल हैं जहाँ पे मैंने फर्नीचर करवाए। एम्बुलेंस मेरी निःशुल्क चलती है, जो परसवाड़ा बैहर क्षेत्र में निःशुल्क मेरी एम्बुलेंस चल रही। बहुत सारे ऐसे मैंने काम किए, जैसे महिलाओं के लिए हम लोगों ने जैसे महिलाओं के बहुत सारे ग्रुप आते थे हमारे पास कि ये कुछ रोजगार के साधन हम अपने तरफ से दे पाएँ, तो मैंने कई सिलाई मशीनें उन्हें उपलब्ध करवाई। कई ऐसी समितियां होती थी जो वाला काम, मतलब क्या बोलना चाहिए, गायन का काम जो करते हैं, उनके लिए हम लोगों ने बहुत सारे मंडलियों की सामग्री वितरण करवाए। कई मंदिर हम लोगों ने बनवाए ताकि लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सके, लोग अच्छा कार्य कर सके। ऐसे दर्जनों मेरे काम हैं। हमारे बाबूजी ने लोधी समाज के लिए छात्रावास की ज़मीन दान दी थी, और इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने काम किया। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करता हूँ, और बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो मुझे बाद में बताते हैं कि भैया आपने जो वो फलाना काम किया था तो उससे मेरा बहुत अच्छा हुआ, आपने जो मुझे मदद की उससे मैं बहुत अच्छा काम कर सका। मुझे तो याद भी नहीं रहता कि मैंने बहुत सारी ये काम किया है। तो काम ऐसे ही आपको करने चाहिए कि किसी को ये भी ना लगे कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। मतलब सेवा वही होती है। आप जब जैसे कोविड का समय आया था, तो कोविड के टाइम हम लोगों ने बहुत जगह राशन वितरण किए, बहुत सारे लोगों को मदद किए, लेकिन कभी मैंने एहसान नहीं जताया। जब मेरा इलेक्शन आया तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आपको मुझे वोट देना ही है, मैंने आपकी मदद की। मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि यार आप मुझे देखिए, मेरे काम को देखिए, और मेरे व्यवहार को देखकर आप वोट करिए। तो ये बहुत सारे ऐसे मैंने काम किए, और आज भी मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पद पे आ गया तो नहीं कर रहा हूँ, आज भी मैं कर रहा हूँ। अगर आप पता करेंगे तो मैं आज भी कर रहा हूँ। और रही बात जो जिला पंचायत से जो हम काम करते हैं, तो इसमें भी मैंने कोशिश की कि मैं बेहतर काम कर सकूँ। तो मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में अभी स्कूलें, जहाँ जहाँ स्कूलें ख़राब स्थिति में थी, स्कूलें वहाँ पर बन रही हैं, कहीं कहीं किसी की रिपेयरिंग हो रही है, कहीं हम लोग जो तालाब है तो वहाँ पे हम लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं। पंचायतों की आवक बढ़ाने के लिए मैं सोचता था कि क्या किया जाए, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम लोग बनवा रहे हैं, जो इसमें पंचायत की थोड़ी थोड़ी आवक बढ़ेगी, जिससे पंचायत का और विकास होगा। सामुदायिक भवन हम लोग बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो चल रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं। भैया एक ऑफिशियल सवाल भी है और एक लास्ट सवाल भी है आपसे। हाँ। जब आप निरीक्षण पे जाते हैं, हाँ। तो हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं जो जरूरी चीज़ें हैं वो रहना ही चाहिए, या फिर आप वहाँ पे जाके आप अपना कार्यभार संभालते हैं, क्या करते हैं आप? देखिए, मैं जब भी स्कूल या किसी भी शासकीय कामों में निरीक्षण के लिए जाता हूँ, तो पहले तो मैं देखता हूँ कि गुणवत्ता होनी चाहिए उस काम में। जैसे अगर हम लोग किसी बिल्डिंग या सामुदायिक भवन, जैसे किसी भी कामों का स्कूल बन रहा है, निरीक्षण कर रहे हैं, तो पहले तो उस काम में गुणवत्ता होनी चाहिए। मेरा यही पहले फोकस होता है कि काम अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, क्योंकि शासन का पैसा हमारा ही पैसा है। अगर वो पैसा वेस्ट होगा तो हमारा ही नुकसान है उसमें। दूसरा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चाहे स्कूल में हो, कई टीचर लोग समय पर नहीं उपस्थित होते हैं। जैसा अभी हमारा अभी धान खरीदी चालू है, तो मैं सोसाइटी भी जाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करता हूँ कि बारदाने हो या जो भी सामग्री वहाँ पे है वो उन्हें मिले और बेहतर तरीके से काम हो। लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं हमेशा से मैं बहुत अधिकारियों से भी मैं कहता हूँ कि काम अच्छे से होना चाहिए। अगर नहीं है तब मैं फटकार उन्हें लगाता हूँ कि काम बेहतर होना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। जहाँ भी मैंने कहा है अधिकारियों को,
मैं तो तारीफ़ करता हूँ हमारे ज़िले के अधिकारियों की कि मैंने जब भी किसी अधिकारी को फ़ोन किया है, और जैसे अभी बारदाने, यहाँ समनापुर में बारदाने नहीं थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि मुझे यहाँ पे 2-3 घंटे में बारदाने चाहिए, तो उन्होंने 3-4 घंटे में शाम तक बारदाने वहाँ पहुँचवा दिए थे। तो काम करने के तरीके होते हैं। आप अगर, वो मेरे नेचर में है कि मेरे सारे काम व्यवहार में हो जाते हैं, मेरे सारे काम प्यार से हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ के अधिकारी हैं, मैंने जब भी फ़ोन किया है तो उन्होंने प्यार से सारे काम कर दिए हैं। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि कभी किसी को फटकार लगानी पड़े, लेकिन कभी ऐसी आती, मुझे कहीं गुणवत्ताविहीन कोई काम दिखते हैं या शिक्षा के प्रति कहीं लापरवाही दिखती है, तो मैं टीचरों को फटकार भी लगाता हूँ, लेकिन उसके भी तरीके होते हैं। भैया एक सवाल मेरा है आपसे। आप अभी एक मान के चलिए थोड़े पद में हैं आप, तो आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप परसवाड़ा विधानसभा को लेके कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे आप? देखिए, परसवाड़ा विधानसभा मेरी बहुत प्रिय विधानसभा रही है जी। और करीब करीब 12 साल से मैंने इस विधानसभा में काम किया है, और आज भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर। और कहीं ना कहीं वो जो क्षेत्र है, मैंने हमेशा देखा हूँ कि परसवाड़ा की हमेशा अपेक्षा हुई है कि किसी भी क्षेत्र में परसवाड़ा को हमेशा वो विकास नहीं कर पाए हम परसवाड़ा विधानसभा में जिसकी आवश्यकता उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को थी। आज भी लोग मेरे और बहुत उम्मीद से देखते हैं कि राजा भैया आए हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा, लेकिन जिला पंचायत का जैसा आपको पता है एक सीमित दायरा होता है, तो उस दायरे के तहत मुझसे जो हो पाता मैं करता हूँ, लेकिन जनता की अपेक्षा मुझसे बहुत है। और हमेशा जब भी मैं क्षेत्र में रहता हूँ तो हमेशा मुझसे लोग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो हमारे क्षेत्र की महिलाएं हो, चाहे हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग हो, हमेशा मुझसे क्वेश्चन होता है कि आप इलेक्शन कब लड़ेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जब ईश्वर मौका देगा हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे और परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए बेहतर काम करेंगे। दोस्तों, आप में से कई तो भैया को जानते होगे, इनके कार्य को भी देखे होंगे। मैं अगर पर्सनली बोलूँ, मैंने भी भैया के बहुत सारे कार्य देखे, और एक जो युवाओं को लेके और जो इनके भैया का काम करने का तरीका है काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों, वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, जो आप हमारे चैनल में आए।